तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन, आपको वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। और इस शॉर्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं किस तरीके से हमें नेल्स के ऊपर बैठ गए थे, ठीक है। और हमने बच्चे को बिठा के दिखाया था, वैसे हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बट हमें साइंस पर भरोसा है तो हमें पता है कि बच्चे को चोट नहीं लगेगी, ठीक है। टॉपिक क्या है बेटा, देखेंगे आप लोग, सभी लोग इधर देखो, सभी लोग, तनिषा बेटा इधर देखो, टॉपिक क्या था, तुम भी बैठ सकते हो, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। हैप्पी बैठ के दिखाएगा, देखो टॉपिक क्या था। एक बच्चे को बुलाता हूँ मैं 2 मिनट बैठने के लिए, आ जाओ हैप्पी, इधर आ जाओ बेटा, जल्दी भाग के। तुझे डर लग रहा था ना एक कील पर बैठने के लिए, एक कील पर बैठने के लिए इसे डर लग रहा था, लेकिन इतनी सारी नेल्स पे बैठ सकता है। बैठो बेटे, एक बार बैठो, बैठ के देखो, थोड़ा पीछे हो, बैठो बैठो बैठो, हाँ बैठ के। लग रही है चोट? थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, क्योंकि ये एकदम ड्रिल वगैरह से नहीं की गई है, एकदम हमने इसे नेल को ठोक दिया है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस हो गया हो, लेकिन अगर ये नेल एकदम सीधी सीधी खड़ी होती है ना तो शायद बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, ठीक है। चलो बैठ जाओ बेटा। तो अब हुआ क्या था, देखो ये नेल जो है, मैंने बच्चे को बिठा के दिखाया है, ये नेल आपको बिल्कुल भी नहीं चुभने वाली है। क्यों नहीं चुभने वाली है? क्योंकि हमें पता है, हमारी फिजिक्स ये कहती है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। अब इधर देखेंगे सभी लोग, मानसी बेटा इधर देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन, तनिष प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो किसके बेटा, वो प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स अपॉन एरिया के। तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब एक चीज इंक्रीज होती है दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, यहां तक पता था आपको? चलो, लेकिन इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। और अगर ये वाली चीज क्या कहते हैं, अगर एरिया यहां पर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये इनवर्सली में क्या होगा कि प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही हुआ था कि ये नेल दे रखी है ना, एक मैंने नेल ली थी, वो डर रहा था बेटा बैठने के लिए, तो ये रियलिटी थी। था क्या बेटा कि जो एक नेल है इसका एरिया बहुत कम है। क्या है बेटा? अगर तुम इसके ऊपर पैर भी रखोगे ना तो ये चुभ जाएगी पैर में, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस पर पैर भी रख सकते हो, ठीक है। बट हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो पैर नहीं, हम नॉर्मली बिठा के दिखाया ना तुम्हें, चुभी तो नहीं ना? ऐसे नहीं खून वून निकल आया किसी को? नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका एरिया बहुत कम था। क्या था बेटा? एरिया बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। और जब एरिया कम था, मैंने बताया जब एरिया कम है, क्या है बेटा? एरिया क्या है? कम, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। किसके बेटा? किसके? तो जब प्रेशर ज्यादा रहेगा, कब? जब एरिया क्या रहेगा? कम। तो एरिया कम था, इस पे जैसे तुम बैठोगे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा और ये तुम्हें चुभ जाएगी, और हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अगर पैर में रखोगे तो पैर नीचे हो सकता है सुई गड़ जाए एक तरीके से, ठीक है। ये नेल जो है आर पार भी हो सकती है अगर तुम ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो, ठीक है। मान लो कोई जानवर है, ठीक है, तुमने देखो जानवरों वगैरह के लिए पैर में चोहे वगैरह चुभ जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा कम है, और एरिया कम रहेगा, देखो इधर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा? इस पे ज्यादा पड़ेगा, और प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? आपको क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस पर नहीं बैठ सकते, ना इस पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मैंने ये बनाया, इसमें क्या हुआ, ये एरिया जो है बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? तो जब एरिया ज्यादा होगा तो मैंने बताया था प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? प्रेशर कम होगा कि नहीं? इस पे इवन अगर हम इसे बहुत ज्यादा लंबा बना देना, मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये देखो थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी, थोड़ी सी मैंने क्योंकि हाथ से बनाया है, अगर मैं इसे ड्रिल करके बनाता तो हो सकता है एकदम स्ट्रेट बनती, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पर 2 टॉपिक हैं, मैंने तो बताया कि प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, एरिया बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि एरिया क्या होगा बेटा? अब एरिया यहां पे ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? इनवर्सली। कोई भी चीज अपॉन में नीचे आए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली होती है जो ऊपर रहती है, ठीक है। डेनोमिनेटर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, और जो न्यूमरेटर में जो नंबर होती है उसको क्या माना जाते हैं? हम क्या मानते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मानते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक समझ आया? हाँ या ना? जैसे मैं इसमें दोबारा बैठ के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। ये सोच रहे हो कि बच्चों को बिठा रहे हैं, पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूं। देखो बेटा, ये हम इस पे बैठ के, और इवन मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही है, थोड़ी सी भी नहीं लग रही है, ठीक है। मैंने एक बहुत ज्यादा, उस बच्चे का वेट भी ठीक ठाक है, और मैंने उसको बिठाया, वो भी कह रहा था मुझे थोड़ी बहुत बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही है, चुभ भी नहीं है। हो सकता है थोड़ा चुभा भी हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चुभा इसलिए हो, चुभेंगे नहीं, वो थोड़ा सा फील होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर है, बट चोट नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और ना तो मैं फील होगा कि पेन नाम की कोई भी चीज यहां हो रही है, ठीक है। तो ये था। यहां पर देखो, यहां पर जो फोर्स होता है ना बेटा, यहां पर फोर्स में और थ्रस्ट में, क्या बेटा? फोर्स में और थ्रस्ट में। थ्रस्ट नाम से अगर तुम्हें अभी चीज पता हो तो मैंने बताया भी था, जब प्रैक्टिकली मैंने करवाया था कि चंद्रयान 3 जब गया था
कि वो नीचे जो उसके क्या कहते हैं डिवाइस लगे होते हैं वो थ्रस्ट लगाते हैं, जिसमें से आग निकलती है, एकदम फायर टाइप का निकलता है, हाँ या ना, फ्लेम निकलती है, तो थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है बेटा? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज परपेंडिकुलरली लग रही है। कैसी लग रही है? मान लो ये चंद्रयान है और नीचे थ्रस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है? तो जो चंद्रयान 3 जाएगा एकदम सीधा जाएगा, क्या जाएगा? एकदम सीधा। तो थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। थ्रस्ट भी क्या है? एक फोर्स होती है। थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे, अगर यहां पर हम बात करेंगे तो प्रेशर बराबर होता है बेटा, देखो प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब मैं कहता हूं सुंदर से इस पे बैठ के दिखाए जरा, इस पे बैठ जाएगा? क्यों चुप जाएगी? फिर उस पर कैसे बैठ गया था? हाँ समझ में आ गया, क्योंकि वहां एरिया क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। क्या होगा बेटा? एरिया ज्यादा हो गया है। बैठ जाओ बेटा। एरिया ज्यादा हो गया तो इसे इसमें बैठने डर लग रहा है, इसे लग रहा है कहीं चुभ ना जाए, है ना, और चुभ जाएगी तो आफत हो जाएगी, है ना। चलो, तो यहाँ पर थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट एक फोर्स है। क्या बेटा? थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। क्या है बेटा? ये फोर्स है। बट इस फोर्स में डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस? कि ये हमेशा कैसा लगता है बेटा? ये बॉडी के परपेंडिकुलर, सरफेस से। किससे बेटा? सरफेस। देखो बॉडी जो होती है, जो भी बॉडी है, इधर देखेंगे, बॉडी जो है वो एकदम सरफेस के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसके बेटा? सरफेस के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तब क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बने, एकदम स्ट्रेट होना। अगर 90 डिग्री, अगर मैंने ये क्या कहते हैं जो ये नेल दे रखी है इसमें लगाई हैं, अगर मैं एकदम सीधी लगाता ना, एकदम ड्रिल करके, तो इन्हें बिल्कुल भी, अगर ये चुप भी रहे हो ना थोड़ी बहुत, तो वो भी फील नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस इधर उधर हुआ है, बट इसका मतलब ये कि जैसे एरिया बढ़ गया है, प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो मैंने बताया थ्रस्ट भी क्या है? एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है जो परपेंडिकुलरली बॉडी पर लगता है। बॉडी एकदम अगर सीधी है, ठीक है, और नेल एकदम इस तरीके से एकदम सीधी परपेंडिकुलरली लगाई गई है, और उस पर तुम सो जाओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी इस पे क्या नहीं होगा? फील नहीं होगा। मैंने तुम्हें एक इस पर भी दिखाया था, ये बुक में भी दे रखा है तुम्हारे में। देखो ये एक बंदा सोता हुआ दिख रहा है तुम्हें, इधर देखो। नहीं बेटा रहने दो, इधर देखो, दिख रहा है बेटा ये? ठीक है, तो देखो ये बंदा तुम्हें सोता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो आयरन नेल्स पे सो गया है, तो अगर मैं इसका बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा दूं ना, इंक्रीज कर दूं, तो मैं तुम्हें इन पे सुला भी सकता हूं और तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाली। अब मैं एक और बात बताऊं तुम्हें, मैंने देखा है बहुत सी वीडियोस वगैरह में कि बहुत से लोग ऐसी आयरन नेल्स पे सो रहे हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा, शॉर्ट्स वगैरह में, और उसमें कह देते हैं कि इसमें देवी हैं, देवता हैं, इस तरीके। मैं मानता हूं, मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि किसी के अध्यात्म का खंडन कर रहा हूं एक बार, ठीक है, लेकिन भगवान को अंधविश्वास मत बनाओ एक तरीके से। ठीक है, आप लोग अंधविश्वासी मत बनो भगवान के नाम पे। ठीक है, समझ आ रहा है? आया ना? हाँ, तो अब बात क्या है, यहां पर मैंने बताया कि थ्रस्ट जो है वो एक परपेंडिकुलर लगता है सरफेस पे। किस पे लगता है बेटा? सरफेस पे। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या? जैसे हमने एरिया इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया बेटा? एरिया इंक्रीज कर दिया, क्या प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जब इस पर प्रेशर लगेगा ही नहीं ज्यादा, तो हम नॉर्मली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को बैठ के देखना है इस पर, तो ये हमारा था कि हमने नॉर्मली आयरन नेल से बैठ गए। मैं एक बच्चे को बिठाना चाहूंगा, दीपांशु खड़ा हो बेटा, इधर आ। नीचे बैठेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, देखो जिसका मन हो बस वो बैठ सकता है। आजा बेटा, जिसे लगता हो कि साइंस से प्रेम भाव है, आजा बेटा, चलो। और चेक कर रहा है कहीं लग ना जाए, और ध्यान से बस। लग रही है? थोड़ी बहुत चुभ रही है, क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा इधर हो गया। ये बैठे ना लाइक, इन्होंने भी थोड़ी टेढ़ी कर दी है, बट नॉर्मली ज्यादा फील नहीं हो रहा ना। जैसा लग रहा था कि जो ज्यादा हो जाएगा वैसा लग रहा है फील। अगर लग रहा था कि मैं नेल पे बैठा दूं तो ज्यादा लग जाती है ना, ऐसा तो नहीं कि अंदर घुस गई हो, नहीं ना। चलो तो बैठ जाओ। तो ये था हमारा क्या, इसका खेल था। ये हमारी साइंस है, ये हमारी फिजिक्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। और इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और ट्रिक वाली एक्सपेरिमेंटल वीडियो को देखने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी।